हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए। इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं, कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे, अगले 24 घंटों में इनकी फीलिंग्स में, थॉट्स में आपके लिए क्या चेंजेस आएंगे, इनके इंटेंशन से आपसे चाहते क्या है, नियर फ्यूचर आपके रिश्ते में क्या होने वाला है और आपके रिश्ते का फाइनल फ्यूचर भी देखेंगे। एंड में लव मैसेजेस और आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट्स में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है। अगर आपको मेरे बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। मेरे इंस्टा, फेसबुक और तीनों चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, ठीक है। और इस वक्त इस रीडिंग से कनेक्ट कर लीजिए, अपनी एनर्जीज एक्सचेंज कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में लिखना है, महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है। खुशी के साथ लिखिए, आपकी विश बहुत जल्दी कंप्लीट होगी। महसूस करिए कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है, तो कितना अच्छा लग रहा है आपको, ठीक है। और फिर विश लिखने के बाद यूनिवर्स को 3 बार थैंक यू बोलना है, ठीक है। आप जो भी लिखोगे आपको बहुत जल्दी मिलेगा। अच्छा लिखोगे अच्छा मिलेगा, बुरा लिखोगे बुरा मिलेगा। तो लिखना, सोचना, बोलना हमेशा वही होता है जो आपको चाहिए, ठीक है। जो आपको चाहिए ही नहीं, जिससे आपको नफरत है, जो बातें आपको अच्छी नहीं लगती, जो बातें आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कराती हैं, ऐसी बातों को सोचने का या तो लिखने का कभी कोई मतलब नहीं होता। अब चाहे वो आपके बारे में हो या तो आपके पार्टनर के बारे में हो, ठीक है। कुछ बुरा बोलने से बेटर है कि अच्छा बोलो, अच्छा लिखो। वही लिख लिख के आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होगा और उस एनर्जीज को रिसीव करने के लिए फ्रीक्वेंसी मैच करेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मैच करना मतलब कि आप उसी वाइब्रेशंस में जाओगे जहाँ पे आप उस एनर्जीज को रिसीव कर सकते हो, ठीक है। तो ट्रस्ट दीजिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की इंटेंशंस मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है। सबसे पहले आपके लिए 3 कार्ड्स निकाल लेते हैं। आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या ये आपकी रीडिंग है। तो आपकी एनर्जीज में है कि आप बहुत रातों से सो नहीं पा रहे, ओवर थिंकिंग, टेंशन, और मतलब कि या तो आपके परिवार वाले भी आपको बहुत डांट रहे हैं। आप ही अपने आप को लेकर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हो कि पता नहीं आपकी ज़िंदगी इतनी ख़राब क्यों है। आप कितना भी कुछ भी अच्छा करने के लिए जाओ, होता उसका उल्टा ही है। आप जो भी काम करने के लिए जाओ उसका उल्टा हो जाता है, काम स्टक रहता है, फाइनेंशियल लॉसेस से आप गुजर रहे हो। लग रहा है कि किसी की कुछ बुरी नज़र लग गई है, किसी ने कुछ कर दिया है। आपकी किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है, जो कि पहले सब अच्छा था, अब क्यों ऐसा हो रहा है। आपकी लव लाइफ डिस्टर्ब होने की वजह से आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। ना आपको सेल्फ लव करना अच्छा लग रहा है, ना आपको काम करना अच्छा लग रहा है और ना ही किसी से बातें करना। अकेलापन आपके अंदर इतना ज़्यादा आ चुका है ना कि आप बिल्कुल भी सो नहीं पा रहे। मेंटली डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हो। आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, आपको नेगेटिव नेगेटिव ड्रीम्स आ रहे हैं। ये नेगेटिव ड्रीम्स आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। और आपको सबसे ज़्यादा टेंशन है आपकी लव लाइफ के स्टेबल होने का। क्या आपकी लव लाइफ स्टेबल होगी, क्या ये पर्सन कभी लौटेंगे, इस पर्सन ने आपको क्यों इस तरह से आधे अधूरे मंजिल तक लाकर छोड़ दिया, आपके पर्सन ने आपको मंजिल तक क्यों नहीं साथ दिया। आप इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। आपको ये पर्सन वापस चाहिए, आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, इनके बिना आप रह नहीं सकते। आप इनके लिए ना मतलब स्पेल्स करते हो, आप इनके लिए रिचुअल्स करते हो, आप इनको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हो, अफर्मेशंस बोलते हो। लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद भी आप जैसे चाह रहे हो ना वैसे मिराकल तो आपकी लव लाइफ में हो नहीं रहा। आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशंस है, कुछ भी अच्छा आपकी ज़िंदगी में हो नहीं रहा है। इसीलिए आपको ना बहुत डर सता रहा है। सबसे पहला डर तो यही है कि क्या इस रिश्ते का, आपकी लव लाइफ का द एंड तो नहीं हो गया। क्या सच में कोई मिराकल होगा, क्या भगवान है, और भगवान है तो ये मिराकल दिखाया आपकी ज़िंदगी में। आप इस तरह से बहुत ज़्यादा प्रेयर्स भगवान से कर रहे हो। इनके बिना जीना आपके लिए बहुत ज़्यादा मरने जैसी एनर्जीज को फील कराता है। और अगर ये पर्सन नहीं लौटेंगे तो आपको इस रिश्ते से जाना ही पड़ेगा। ये डर आपको बहुत ज़्यादा सता रहा है। कुछ भी हो जाए लेकिन आपको इस रिश्ते से जाना नहीं है। आपको इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन आपको ये स्टेबिलिटी मिल नहीं रही है, ठीक है। और मैजिशियन की एनर्जी शो करती है कि आपको अभी भी मिराकल्स के ऊपर भरोसा है। आपको अभी भी लगता है कि हाँ सब कुछ सही होगा, ये पर्सन ज़रूर लौटेंगे और आप डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हो।
मैजिशियन यहाँ पे मतलब ऑल साइंस रीडिंग है, रीडिंग सबके लिए आई है, ठीक है। अगर आप इस एनर्जीज में हो, अगर आप नो कांटेक्ट में हो और जो कि ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बहुत नेगेटिविटी आप करंट में फेस कर रहे हो अपनी जिंदगी में, आपकी लव लाइफ डिस्टर्ब होने की वजह से, और आप डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहे हो, इस पर्सन का वापस आने का इंतजार कर रहे हो। आप रिसेंट पास्ट में मतलब 2-3 दिन पहले कहीं पे ट्रैवलिंग पे गए थे, और नहीं गए हो तो अभी आपका ट्रैवलिंग पे जाने का प्लान चल रहा है, कोई पिकनिक या तो आप कोई फंक्शन अटेंड करने के लिए जा रहे हो, ठीक है। अगर ऐसे कुछ भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में अभी चल रही है और इसमें से कुछ 50 या 70% भी बातें आपसे रेजोनेट हुई है, फिर ये आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए है, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं आपके पर्सन के इंटेंशंस आपके लिए क्या है। गॉड फॉर यूनिवर्स, मेरे यूनिवर्स के पार्टनर के इंटेंशंस मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है। मेरे यूनिवर्स के पार्टनर के इंटेंशंस मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है। आपके पार्टनर के इंटेंशंस में आया है, यस ये पर्सन आपके पास जरूर लौटना चाहते हैं। आपने जो आपको जो लग रहा है ना कि क्या इस रिश्ते में कभी कुछ होगा, क्या ये कभी लौटेंगे, क्या ये पर्सन कभी भी एक्शन लेंगे, एक्चुअली ये पर्सन एक्शन अभी के अभी भी लेना चाहते हैं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट है, आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। आपके लुक को देखकर आपके पर्सन को बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है, ठीक है। मतलब ये आपको अपने एम्प्रेस मानते हैं, दिल ही दिल में इस पर्सन ने आपसे कब की शादी कर ली है और ये आपको अपना लाइफ पार्टनर मानते हैं। ये पर्सन जरूरी बातें आपको शेयर करना चाहते हैं, लेकिन करंट एनर्जीज में इनको लग रहा है कि आप तो एम्प्रेस की एनर्जीज में हो, आप अपनी जिंदगी में क्वीन की एनर्जी जी रहे हो, जो कि आपके पर्सन को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और इनको लगता है कि आप कुछ टाइम एम्प्रेस बन के रहो, क्योंकि जैसे आपका इनके साथ रियूनियन हो जाएगा, जैसे आपका इनसे मैरिज हो जाएगा, तो फिर आपको फिर से वही नेगेटिव एनर्जी झेलनी है, इनके परिवार की बातें झेलनी है, आपके पर्सन के टॉर्चर झेलने हैं। क्योंकि ये पर्सन का जब मूड खराब होता है ना, तो ये लिटरली आपको बहुत ज्यादा बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं, और आप ये झेलते हो क्योंकि आप इनसे बहुत प्यार करते हो। तो ये आपको ना लिटरली आपकी जिंदगी में खुशहाल देखकर खुश है, और इनको लगता है कि यही आपके साथ जस्टिस है, आपको कुछ टाइम आपके हाथ पर छोड़ देना, और तब तक आपके रिश्ते की जो मेन प्रॉब्लम है लाइक की थर्ड पार्टीज, इन थर्ड पार्टीज को हटाने की कोशिश करना, थर्ड पार्टीज को मनाने की कोशिश करना। अगर इनका परिवार थर्ड पार्टी है तो उनके लिए बहुत ज्यादा मतलब उनको समझाने के लिए बहुत मिन्नतें करना, रिक्वेस्ट करना, उनके पैरों पे जाकर गिरना कि प्लीज 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 मुझे मेरे प्यार से शादी करने दो, और एक बार वहां से ग्रीन सिग्नल आ जाएगा फिर आपको ऑफर करना। इस पेंटाकल्स की एनर्जी शो करती है इस पर्सन को न्यू बिगिनिंग तो 100% चाहिए, बहुत ज्यादा प्यार है इस पर्सन का, और पल पल इनका प्यार आपके लिए बढ़ रहा है। आपकी ब्यूटी के दीवाने है ये पर्सन, ठीक है। आपको चाहे लग रहा होगा कि सब कुछ खत्म है, आपको नींद नहीं आ रही, नींद इसीलिए नहीं आती क्योंकि ये पर्सन आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगाते, और ये पर्सन आपको कुछ भी क्लियर नहीं बताते, इसलिए आप परेशान हो। लेकिन ये पर्सन, इनको लगता है एक्चुअली आप रात रात भर जागते हो, आप परेशान रहते हो, लेकिन आप दिन में जो भी करते हो ना, लाइक आपके सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो, आपके ऑफिस में, आपके कॉलेज में, आप जहाँ पे भी जाते हो, आपके पर्सन को आप दिखाई देते हो, भले आपको पता भी नहीं है, लेकिन ये पर्सन आपको देखते हैं, तो आप बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हो। आपका स्टाइल बदल चुका, आपका बात करने का तरीका बदल चुका, आपका रहन सहन बदल चुका है, और आप स्माइल भी करते हो बहुत अच्छे से। तो ये देखकर आपके पर्सन कभी अंदाजा लगा ही नहीं सकते कि आप सच में इस तरह से रात रात भर जाग रहे हो, ठीक है। तो इनको आपको दूर से देखकर लग रहा है कि आपकी लाइफ में सब अच्छा है, तो इस वक्त आपको डिस्टर्ब करने में कोई मजा नहीं है। आपको डायरेक्टली बड़ा सरप्राइज देकर ही सबसे बड़ा मजा देंगे, ठीक है। मजा तो ये करना ही चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, और कह रहे हैं कि इस वक्त आप ऐसे हो, इस वक्त आप जैसे वैसे ही रहो, ठीक है। इंटेंशन पे और है कि इनको न्यू बिगिनिंग चाहिए और चाहिए, और बहुत जल्दी न्यू बिगिनिंग के लिए आपसे बात करेंगे, ठीक है। नंबर 11 लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, नंबर 11 11 टाइम्स। इस न्यू बिगिनिंग की एनर्जी जो आपके पर्सन की इंटेंशन में आपके लिए बहुत जल्दी सच होगी, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स, इनकी फीलिंग्स क्या है करंट में मेरे यूनिवर्स के लिए। अगर हम इनकी करंट फीलिंग्स की बात करें तो करंट फीलिंग्स में आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, आपको अपनी जिंदगी के लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स मानते हैं, ठीक है। आप इनकी जिंदगी में हो, आप इनकी जिंदगी में थे, तब आपके पर्सन की जिंदगी बहुत अच्छी, बहुत ब्लेस्ड थी। आपके पर्सन ने ऐसा ऐसा टाइम देखा है ना आपकी वजह से कि एक किंग के जैसे, एक क्वीन के जैसे आपके पर्सन अपनी जिंदगी जिए हैं। जब से आप दोनों रिश्ते में आए थे, आपके वाइब्रेशंस, आपका ऑरा आपके पर्सन को बहुत ज्यादा लकी है, ठीक है। आपके पर्सन आज जैसे आपको लगता है ना मैं रात रात भर सो नहीं पा रही, टेंशन में रहती हूँ, आपके पर्सन के भी कुछ अच्छा हाल नहीं है, ये भी आपके बिना खुश नहीं है। और जैसे मैंने आपको अभी बताया, ये अपने परिवार से झगड़ झगड़ कर परेशान हो चुके हैं, आपके लिए स्टैंड लेने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। इनको जैसे कि ग्रीन सिग्नल आना चाहिए, ये लोग आपके लिए हाँ बोलनी चाहिए, इसके लिए आपके पर्सन बहुत एफर्ट्स लगाते हैं, लेकिन इनके एफर्ट्स कुछ काम नहीं आ रहे, ये रो रहे हैं इन लोगों की बातें सुनकर। ये लोग जो आपके पर्सन को आपके खिलाफ बहुत ज्यादा गलत सलत बातें बता बता कर हर्ट कर रहे हैं, बोल बोल कर इनको टॉर्चर कर रहे हैं, मेंटली डिस्टर्ब कर रहे
रहे हैं। आपके पर्सन इस वक्त आपकी याद में रो रहे हैं और इनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा करंट में बुरा टाइम चल रहा है। ठीक है, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपका, तो इस रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस में आप दोनों को ये पैनिक सिचुएशन झेलनी पड़ती है और यही हो रहा है आप दोनों के साथ। ठीक है, तो आपके पर्सन करंट एनर्जी में बहुत ज्यादा परेशान है कि कब फिर से इनका लक इनको वापस मिलेगा। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए लकी हो। आप दोनों को एक दूसरे की वाइब्रेशंस ना आप दोनों की जिंदगी में ग्रोथ के लिए हेल्प करती है। ठीक है, तो आप भी इनके वाइब्रेशंस को मिस कर रहे हो, आपके पर्सन भी आपके वाइब्रेशंस को मिस कर रहे हैं। ये सेलिब्रेशन से, ये रियूनियन, ये मैरिज, यही इसका सॉल्यूशन है जो आपके पर्सन को पता है। ये कह रहे हैं कि आप टेंशन मत लो, ये बहुत जल्दी आपको मैरिज का ऑफर करने वाले हैं। भले इनके परिवार वाले नहीं भी मान रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ना एक दिन जरूर ऐसा होगा कि ये पर्सन आपको ये प्यार का ऑफर लेकर आएंगे। आप दोनों की किस्मत बदलेगी, आप दोनों के लिए ये किस्मत का पहिया घूमेगा। यूनिवर्स आप दोनों का साथ देंगे और बहुत स्पीड से ये पर्सन लौटकर आपकी तरफ आएंगे। आपको अपने एम्प्रेस बनाना चाहते हैं, आपको अपनी क्वीन बनाना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं। आप अपना पूरा कंट्रोल ये पर्सन अब आपके हाथ में देने के लिए रेडी है। जैसे कि अगर आप इनके साथ रहोगे ना, आपके पर्सन को सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि इनका फाइनेंस बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आपकी वजह से आपके जब आप इस पर्सन के कांटेक्ट में आए थे ना, आपके पर्सन को कोई अच्छी जॉब मिल गई थी। इन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो जॉब इनको मिल जाएगी, वो मिल गई। या तो इनका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गया, या तो इस पर्सन ने कोई बिजनेस अच्छा स्टार्ट कर लिया, या तो आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए इनका वीजा मिल गया। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ है ना कि आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आपका लग इनके साथ होना बहुत जरूरी है, ताकि 10 ऑफ पेंटाकल्स मरते दम तक ये पर्सन इस पैसों की बारिश में जिए। ठीक है, तो अपना लक कभी भी खोना नहीं चाहेंगे। और कंप्लीट स्टॉकिंग एनर्जी जिस पर्सन की इस वक्त आपके लिए है। ठीक है, मिसिंग एनर्जीज है, इनकी लाइफ में सब कुछ है। ठीक है, आपके अलावा, और आप ही इस वक्त इनके लिए इम्पोर्टेंट हो। अब इनको ये समझ में आ चुका है, ये रियलाइजेशन है कि कोई फायदा नहीं होता माइंड गेमिंग खेल के, सामने वाले को बेवकूफ बना के और उनके इमोशंस के साथ खेल के। अगर हम ऐसा करते हैं तो सामने वाला हर्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा रोता है हमारी याद में, और फिर टाटा बाय बाय कर देता है, मूव ऑन कर लेता है। और यही आपने करा है, ऐसा इनको फील हो रहा है। इनको अब अपनी गलती का रियलाइजेशन है कि जिन लोगों को आपके पर्सन एफर्ट्स लगा लगा कर इनके पैरों में गिड़गिड़ा रहे हैं आपके लिए, इसका कोई फायदा ही नहीं है। ऐसा करना भी नहीं चाहिए आपके पर्सन को, जो ये इतना दिमाग लगाते हैं। ये दिमाग आपके पर्सन अगर आप दोनों की लव लाइफ अच्छी करने के लिए लगाएंगे ना, तो बहुत अच्छा होगा। ये आज इनको समझ में आ रहा है। ठीक है, इन लोगों के लिए आपके पर्सन ना, इन लोगों के फेस को देखकर इनको रोना आता है कि क्या ये वही लोग हैं जिनसे इन्होंने इतना प्यार करा है। ये इनके फैमिली वाले, इनके मम्मी पापा, भाई बहन, इनके रिलेटिव्स हैं, और ये आपके पर्सन से इतना प्यार करते हैं, इनकी इतनी छोटी सी बात नहीं मानते कि अपने पसंद से अपना लाइफ पार्टनर चुन सके। क्यों आपके पर्सन को अपने आप को इतना प्रूफ करना पड़ रहा है कि अगर ये आपसे मैरिज करेंगे तो ये किसी के साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे, ये सबको खुश रखेंगे। ये लोग क्यों आपके पर्सन के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते? इसलिए आपके पर्सन बहुत ज्यादा मतलब नाराज है। इनके दिल और दिमाग में कभी भी ऐसा नहीं है कि आपसे मैरिज करने के बाद अपने परिवार को डिस्टेंस दे देंगे, अपने परिवार से नफरत करेंगे और सिर्फ आपके बन के रहेंगे। ऐसा नहीं है आपके पर्सन का। ये अपने परिवार से भी प्यार करेंगे, अपने घर वालों को, अपने मम्मी पापा को, अपने भाई बहनों को, सबकी जिम्मेदारियां पे उठाएंगे और ये आपको भी खुश रखेंगे। ये इसी तरह से माइंडसेट के पर्सन है, कभी भी अपने किंगडम को खराब नहीं करेंगे। ये कभी भी अपने घर वालों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, और ये रियलिटी है। इनका पर्सनालिटी ऐसी ही है और ये कभी भी अपनी इस एनर्जी से बाहर निकल नहीं सकते। लेकिन फिर भी ये डर इनके परिवार के अंदर होता है हमेशा कि अगर ये पर्सन अपनी मर्जी से आपसे शादी करेंगे, मतलब लव मैरिज करेंगे, तो आपके पर्सन तो इनको बहुत तकलीफ देंगे, बहुत ज्यादा। ये आप ही के बनकर रहेंगे और आप ही के इशारों पे नाचेंगे। तो जिस वजह से ये लोग डर रहे हैं आपके पर्सन से, जिस वजह से ये लोग आपके पर्सन को परमिशन नहीं दे रहे आपसे मैरिज करने के लिए। ठीक है, जजमेंट शो करता है, इनको दिल से और दिल से फील हो रहा है आज नहीं लेकिन कल आप दोनों का रिश्ता जरूर और जरूर स्टार्ट होने वाला है। यही लोग समझेंगे कि आपके पर्सन सच में वैसे नहीं है जैसे कि ये लोग समझ रहे हैं, और जजमेंट मतलब कि ढेर सारी खुशियां आपकी लव लाइफ में एंटर करेगी, ऐसे इनको दिल से फील हो रहा है। यहाँ पे दो दो क्वीन आई है, जो ये शो करता है कि आपके पर्सन ने इतना देर कर दिया आपके पास आने में कि इनको ये भी डर है कि शायद आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है, या तो फिर इनको ऐसा कोई भड़का रहा है आपके खिलाफ, और जो सुनकर आपके पर्सन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो ये इनकी करंट फीलिंग्स है। कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए नंबर 333 टाइम्स कम्युनिकेशन रिसीव। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं और ये बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, गाइड करिए यूनिवर्स, इनके पार्टनर कल रात में यूनिवर्स के बारे में क्या सोच रहे थे।
इनके पार्टनर कल रात मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे थे। अगर हम कल रात के एनर्जीज की बात करें तो कल रात की एनर्जीज में है बहुत ज़्यादा, आप 9 ऑफ सोर्ड्स के पेन में हो, आपको नींद नहीं आती, आप परेशान रहते हो, आपके पर्सन 10 ऑफ सोर्ड्स के पेन में है, या आपसे भी बुरा हाल आपके पर्सन का होता है और इनको ये डर सता रहा है कि इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन करने के बाद आपने इनका बहुत इंतजार करा, फाइनली आपने भी मूव ऑन करा है, आपकी भी लाइफ में कोई और आ चुका है, आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर सबसे बड़ा गलत डिसीजन लिया है। ये आपके पर्सन को बहुत ज्यादा दिल से फील हो रहा था कल रात को, ये आपकी याद में रोए हैं, इन्होंने अपने हालत बहुत ज्यादा खराब कर लिए है, ठीक है। इनको तो अपनी जिंदगी दी एंड करने का दिल करता है, इनको बिल्कुल भी मजा नहीं जिंदगी जीने में। अगर आपने शुरू से रीडिंग को देखा है तो हर बार एम्प्रेस की एनर्जीज आई है जो कि शो करती है कि इनको लगता है कि अब आपको इनकी जरूरत रही नहीं है, आप इनको अब अपनी जिंदगी में फिर से मुड़कर नहीं देखोगे, आप इनसे बात नहीं करोगे। जब तक कि ये पर्सन आपको मैरिज का कमिटमेंट नहीं देंगे तब तक आप इस पर्सन को मुड़कर देखने वाले नहीं हो। आपके पर्सन अभी करंट में थर्ड पार्टीज को पकड़े हुए हैं, मतलब कि जो भी थर्ड पार्टी है आपको अच्छे से पता है कि आपके लव लाइफ में थर्ड पार्टी कौन है, तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी को अभी तक छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। कल रात की एनर्जीज में आपके पर्सन का यही था कि थर्ड पार्टी अभी तो हटी नहीं है, नियर फ्यूचर ये करेंगे, कोशिश जारी है और इस कोशिश में कामयाब भी जरूर होंगे। बस आप इनसे नाराज मत रहो, आप इनसे इतने सारे सवाल मत पूछो कि आपके पर्सन आपको किसी भी सवाल का आंसर दे नहीं पाए, और देंगे भी तो सिर्फ आप दोनों में झगड़ा होगा, सिर्फ नेगेटिविटी होती और आप दोनों एक दूसरे की सिर्फ इंसल्ट ही करोगे, ठीक है। मतलब कि होगा ऐसे कि आपके पर्सन चांसेस स्ट्रांग है कि थर्ड पार्टी रोमांटिक हो सकती है और आपके पर्सन आपको यही कुछ कहेंगे कि थर्ड पार्टी के साथ बहुत बुरा होगा, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उसमें थर्ड पार्टी की क्या गलती है कि थर्ड पार्टी तो मेरे लिए लॉयल है, थर्ड पार्टी तो मेरे साथ खुश रहती है और वो कंप्लीट लॉयल एनर्जीज देती है, मतलब कि मेरा साथ छोड़ने के लिए रेडी नहीं है, मेरे बच्चों को अच्छे से संभाल रही है और बच्चों की तरफ ध्यान दे दे के उसने अपने हालात खराब कर लिए हैं, तो पता नहीं मेरा दिल क्यों नहीं मानता उसको छोड़ने के लिए। तो ऐसी कुछ बातें करेंगे ना, और फिर आप भी इनके लिए स्पेशल हो, आप भी इनके लिए इंपॉर्टेंट हो, तो फिर ये क्या करें, इनको आप भी चाहिए और इनको ये थर्ड पार्टी भी चाहिए। आप चाहिए इनको प्यार, रोमांस, फिजिकल अट्रैक्शन, लाइफ टाइम आपके साथ रहना, आपका गुड लक आपके पर्सन को चाहिए, ये सब क्वालिटीज आपके अंदर है। ये आपको अपनी क्वीन के जैसे देखते हैं और पूरी दुनिया के सामने आपको ऐसे लेकर चल सकते हैं कि ये मेरी एम्प्रेस, ये मेरी क्वीन है, ठीक है। आपको देखकर कोई भी इतना ज्यादा पागल हो जाएगा ना कि किसी की भी नजरों में दिखाई देता है कि कितना ज्यादा अट्रैक्टेड है वो पर्सन आपकी तरफ। लस्ट और हवस की एनर्जीज उनके अंदर बहुत ज्यादा होती है जो भी आपको देखते हैं, तो आपके पर्सन को ना ये और आपका बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो ये अगर आपको ऐसा कुछ कहेंगे कि ये आपको इसलिए छोड़ नहीं रहे हैं, और थर्ड पार्टी इनके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये इनकी फैमिली मेंबर है, ये इनके बच्चों की माँ है, इनके बच्चों का बाप है, तो ये क्या क्या सोचकर उनको डिस्टेंस दे सकते हैं। भले ही उनसे प्यार नहीं करते, भले इनको रोमांटिक अट्रैक्शन नहीं है और ये आपसे भी मैरिज करना चाहते हैं, तो मतलब लाइक कि ये सेकंड मैरिज आपसे करना चाहते हैं और फर्स्ट मैरिज डिवोर्स विवोर्स देना नहीं चाहते। अगर ये आपको ऐसा कुछ भी बोलेंगे, आप क्यों मानोगे, आप बिल्कुल भी आपके पर्सन को रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। और ये इनको पता है कि यही होने वाला है और इसीलिए आपके पर्सन को नींद नहीं आती। अब ये क्या करेंगे, इनका चैन सुकून शांति आप हो और इनकी जिम्मेदारी इनकी थर्ड पार्टी है, ये अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ नहीं सकते, और अगर ये अपनी जिम्मेदारियों को निभाते बैठेंगे तो फिर इनको आपको छोड़ना पड़ेगा। ये टेंशन आपके पर्सन को कल रात भर सता रहा था, ठीक है। तो हीरोपन की एनर्जी से मतलब कि ये पर्सन किसी के साथ कुछ बुरा होने के टाइम पे ना 10 बार सोचते हैं, अगर इनकी वजह से किसी को हर्ट हो रहा है तो क्या ये सही है क्या, इस तरह से आपके पर्सन की कल रात की एनर्जीज थी। और इसी ओवर थिंकिंग की वजह से और सबके बारे में सोचते रहने की वजह से ही आपके पर्सन ने अपने हालात ऐसे खराब कर लिए हैं, ठीक है। तो इनको भी नींद नहीं आती रात रात भर कि आखिर ये करेंगे तो करेंगे क्या। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी आपके पर्सन ने ये करी है कि ये मैरिड होने के बावजूद इन्होंने आपके साथ रिश्ता बनाया, या आज इनको रियलाइजेशन हो रहा है, या तो कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जिन्होंने आपको बताया ही नहीं था कि वो मैरिड है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि आपको देखकर कोई भी पागल हो जाएगा, आप इतने ज्यादा ब्यूटीफुल हो, इतने ज्यादा फिजिकली आप अच्छे हो, ठीक है। मतलब क्रेविंग, लस्ट, हवस बहुत जल्दी आ जाएगा किसी को भी। तो आपके पर्सन का भी वही हुआ था, जब इन्होंने आपको फर्स्ट टाइम देखा था तो आपको पाने का लालच तो इनके अंदर आ ही गया था, तो काश ये उस लालच को कंट्रोल कर पाते तो आज इनके ऐसे हालात नहीं होते। आज ये दिल से ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। और अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर मैरिड नहीं है, तो फिर आपके पर्सन अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और कास्ट इश्यूज, और या तो कास्ट इश्यूज या तो कुछ एज का प्रॉब्लम हो सकता है, कल्चर बहुत ज्यादा अलग हो सकता है, इस वजह से आपके पर्सन इन लोगों का सर नहीं झुकाना चाहते, ठीक है।
अगर ये लोग परमिशन देंगे तो ये आपसे मैरिज करेंगे। तो ये थिंकिंग आपके पर्सन बहुत टाइम से कर रहे हैं और यही चीजें आपके पर्सन को मरने के लिए मजबूर कर रही है कि क्या ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व होगी। और शायद आपको भी अच्छे से पता है, इसीलिए आपको भी यही टेंशन होता है कि शायद ये पर्सन कभी भी वहां से निकल कर आएंगे नहीं। ठीक है, तो ये इनकी कल रात की एनर्जीज थी। कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए नंबर 444 टाइम्स डिवाइन रिमूव ऑब्स्टैकल्स। आपके रिश्ते में चाहे जो भी ऑब्स्टैकल्स हो, सारे ऑब्स्टैकल्स रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस रिश्ते में अगले 24 घंटों में आपके पर्सन की फीलिंग्स में, थॉट्स में क्या चेंजेस आएंगे। इस रिश्ते में अगले 24 घंटों में आपके पर्सन की फीलिंग्स में, थॉट्स में क्या चेंजेस आएंगे। अगर हम अगले 24 घंटों की एनर्जीज की बात करें तो आपके पर्सन की फीलिंग्स में, थॉट्स में आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे। आपका टॉपिक निकाल निकाल कर आपकी पर्सन आपको विजुअलाइज कर 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 आपको बहुत ज़्यादा फील करेंगे या अपने दोस्तों से आपके बारे में बातें करेंगे और इनके दोस्त इनको सिंपैथी देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ठीक है, हमें पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन ऑप्शन भी तो नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हें चुप बैठना पड़ेगा। देखो क्या होता है, भगवान तुम्हारी सुनता है या तुम्हें सच में पनिशमेंट देता है। तुम्हारी इम्प्रेस तुम्हें जरूर मिलेगी, हमें यकीन है, क्योंकि तुम्हारा प्यार सच्चा है। हमें पता है कि तुम किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने देना चाहते, नहीं तो तुम्हारा बस चलता तो तुम आज भी उस पर्सन से मैरिज करो, राइट, क्या आपसे। ठीक है, इनको ऐसा कोई सिंपैथी देते हुए दिखाई दे रहा है, ऐसा कोई समझाते हुए दिखाई दे रहा है। और आपके पर्सन बहुत इमोशनल है, मतलब ना दिल करता है कि पता नहीं मैं इन सब लोगों की बातें सुन क्यों रहा हूँ और मैं क्यों अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो नहीं कर पा रहा। दिमाग हैंग्ड है, ओवर थिंकिंग की वजह से परेशान है। इनको रिग्रेट है कि इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट करा, आपको हर्ट करके किसी और के पास चले गए। और स्टार्टिंग में इस पर्सन ने आपको अगर चुना ही नहीं होता तो आपको भी इस तरह से हर्ट होना नहीं पड़ता। अपनी बेवकूफ़ियों से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। आपसे नजरें मिलाने के काबिल ये पर्सन अपने आप को समझ नहीं पा रहे। आप एम्प्रेस बन गए हो, आपने अपने आप के ऊपर इतना अच्छे से वर्क करा है ना। भले मतलब आपके दिल में प्यार है, आपका दिल टूटा हुआ है इस पर्सन की वजह से, आप फिर भी इनको इतना मिस करते हो। और अगर ये पर्सन लौटेंगे तो आप इनको मना कभी नहीं करोगे। आप इतना प्यार करते हो इस पर्सन से, आप अपने आप में इतना चेंजेस ला चुके हो, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग बन चुके हो, आपका करियर अच्छा है, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है। और आपको जो लगता है ना कि अगर आपकी लव लाइफ अच्छी होगी तो आपकी ज़िंदगी में और कुछ अच्छा हो सकता है, या तो करंट में जो भी आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी चल रही है, थोड़ी बहुत जो भी चल रहा है, आपको लगता है कि अगर आपकी लव लाइफ अच्छी होती तो इस नेगेटिव एनर्जी से आप बच पाते। तो उस वाइब्रेशन से भी आप धीरे धीरे निकल रहे हो। ठीक है, आप और ज़्यादा एम्प्रेस की एनर्जीज में एक्टिव हो रहे हो। और आपके पर्सन ये देख देख कर अपने आप से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है कि इन्होंने आपको इस हद तक बदल दिया है कि आप एक क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज में थे, आज वो कप्स गायब भी हो चुके हैं, आज वो इमोशंस गायब भी हो चुके हैं। आपके दिल में अब इनके लिए प्यार नहीं है। ऐसे पर्सन से कोई कभी प्यार नहीं कर सकता, तो आप क्यों करोगे। ऐसे थॉट्स आपके पर्सन को अगले 24 घंटों में बहुत ज़्यादा सताएंगे। इनका दिल करता है कि पता नहीं, मुझे ना अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करना चाहिए, मुझे अपने दिल की आवाज़ सुनकर आपकी तरफ आना चाहिए और इस रिश्ते में रियूनियन करना चाहिए। लेकिन जैसे ऐसा सोचते हैं, इनको लगता है कि शायद आप अपनी ज़िंदगी में अब इमोशंस को वैल्यू नहीं दे रहे, पैसे को और अपने करियर को वैल्यू दे रहे हो, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू दे रहे हो, तो आप वैसे भी इनको रिजेक्ट करोगे। ऐसा इनको डर लगेगा आपको देखकर। ठीक है, तो दिल बहुत होने के बावजूद भी और किसी का भी मुझे कुछ नहीं सुनना है, ऐसी इच्छा बहुत होने के बावजूद भी आपके पर्सन अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो नहीं कर पाएंगे। और हैंगमैन की एनर्जी शो करती है कि इस रिश्ते को, नेक्स्ट एक्शन को डिवाइन पे सरेंडर करने के अलावा आपके पर्सन के पास कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, इनकी मेन प्रॉब्लम ये है कि आपसे बहुत प्यार करते हैं। इनके दिल, दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड में आप हो, ये जिंदगी आपके साथ जीना चाहते हैं। और जिस मिराकल्स को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वही मिराकल्स आपके पर्सन भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी लव लाइफ इतनी आसानी से अच्छी नहीं हो सकती और इसके लिए किसी मिराकल की ज़रूरत है। और क्या ये मिराकल होंगे? क्या आप दोनों का प्यार जीतेगा? क्या इनका परिवार कभी मानेगा? आपके पर्सन खुद अपने आप से ऐसे सवाल अगले 24 घंटों में खुद से पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इनको ये रिश्ता बैलेंस जरूर करना है, लेकिन ये डिवाइन टाइमिंग का इंतजार करेंगे। ठीक है, ये आपके पास आने के टाइम ना 10 बार सोचते हैं कि क्या आना चाहिए भी कि नहीं, और जब ओवर थिंकिंग करते हैं तभी इनको आपके पास आने से डर लगता है। ठीक है, तो इनके अगले 24 घंटों की एनर्जीज होगी। कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए नंबर 666 टाइम्स। आप दोनों का प्यार के साथ रियूनियन जरूर होगा, चाहे ये पर्सन कितना कुछ भी सोचे, फीलिंग्स से डरना नहीं होता। ठीक है, हम देखते हैं आपके इस रिश्ते में ये पर्सन करंट में आपसे चाहते क्या है। गाइड करिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई हैं, इस एनर्जीज में मेरे यूनिवर्स के पार्टनर मेरे यूनिवर्स से चाहते क्या है। इस एनर्जीज में मेरे यूनिवर्स के पार्टनर मेरे यूनिवर्स से क्या चाहते हैं। तो आपके पार्टनर करंट में आपसे क्या चाहते हैं, तो ये चाह रहे हैं आपको इस रिश्ते का रीबर्थ।
ये कह रहे हैं कि आप अपना ख्याल रखो, आप अपने हालात बिल्कुल भी टेंशन मत लो। आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन है कि इस पर्सन ने आपके साथ क्या करा है और ये बहुत बड़ा सबक ले चुके हैं। आपसे दूर रहने के बाद आपके पर्सन पल पल मरे हैं आपके लिए, और इनका प्यार आपके लिए पल पल बढ़ता गया है। ठीक है, ये आपसे बहुत जल्दी बात करना चाहते हैं, इस रिश्ते में रिवर्ट चाहते हैं, और जब भी आपसे बात करेंगे आप इनके प्यार को समझो, आप इनके प्यार को स्वीकार करो। आप इस पर्सन को मतलब ईगो मत दिखाओ, आप इस पर्सन को ईगो मत दिखाओ, आप इस पर्सन को रिजेक्ट मत करो। आप इनको ये मत बोलो कि अब आपको इनसे प्यार नहीं है, आप अपनी जिंदगी में खुश हो, क्योंकि इनको ऐसा फील होता है कि आप ऐसा ही बोलोगे। ठीक है, तो ये चाहते हैं कि आप ऐसा मत करो, ये दिल से और दिल से इस रिश्ते में रिवर्ट चाहते हैं, और ये जब भी आपको ऑफर करेंगे नियर फ्यूचर, आप इनके प्यार के कप को स्वीकार करो। आप जैसे हो, आप एक एम्प्रेस हो, आप एम्प्रेस की एनर्जीज में ही रहो, लेकिन आप इनके प्यार को भी रिजेक्ट मत करो, आप इनके प्यार की इंसल्ट मत करो, क्योंकि नहीं तो फिर ये पर्सन सच में मर जाएंगे। कि करंट में आपको यही कह रहे हैं कि आप इनके प्यार को स्वीकार करो, ये बहुत जल्दी आपसे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम ना ये चेक कर लेते हैं कि आपके पर्सन आपसे बात कब तक कर सकते हैं। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, मेरे यूनिवर्स के पार्टनर मेरे यूनिवर्स से कब तक बात कर सकते हैं। तो ये पर्सन आपसे बात करेंगे। यस, जिस डिवाइन टाइमिंग का आप इंतजार कर रहे हो, आपके पर्सन भी उसी डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहे हैं, और ये डिवाइन टाइमिंग आपके रिश्ते में आएगा अगले 2 हफ्ते, और कुछ लोगों को 2 महीने लगेंगे। लेकिन विश फुलफिलमेंट की एनर्जीज बॉटम में आई है, मतलब कि आप दोनों की विश कंप्लीट हो रही है। आप बहुत ज्यादा खुशी के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हो। ट्रैवलिंग का भी ऑफर आ रहा है यहाँ पे, आप दोनों एक दूसरे के साथ कहीं पे ट्रैवलिंग पे भी जाते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्शन में आप दोनों का रियूनियन तो दिखाई दे रहा है। डिवाइन रियूनियन रिसीव कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए 3 बार, डिवाइन रियूनियन रिसीव, डिवाइन रियूनियन रिसीव, डिवाइन रियूनियन रिसीव। ठीक है, गॉड यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में हम आपके रिश्ते का फाइनल फ्यूचर भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है, इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। आपके रिश्ते के फाइनल फ्यूचर की अगर बात करूँ, वाओ, फाइनल फ्यूचर में 100% मैरिज है, रियूनियन है, आप दोनों की फैमिली बन रही है, आप दोनों के बच्चे हैं, और आप दोनों सोच रहे हैं ना बहुत टाइम से कि क्या मिराकल होगा आपकी लव लाइफ में, तो ये मिराकल जरूर होगा। आपके पर्सन अपने प्यार का कप लेकर आएंगे, आपको सच्चे दिल से सॉरी कहेंगे, और आपका प्यार भी इस पर्सन के लिए कभी कम नहीं होगा। भले करंट एनर्जीज में आपने अपनी एनर्जीज को हाइड करा है, आप इनके ऑफर को जरूर और जरूर स्वीकार करोगे, और फाइनली आपका प्यार के साथ रियूनियन है, मैरिज है, जो आप चाहते हो ना आपको वही मिल रहा है इस रिश्ते में। ठीक है, चाहे फैमिली बर्डन है, चाहे कितनी भी ओवर थिंकिंग है, और चाहे इनका परिवार नहीं मान रहा, इनसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पर्सन उन सबको पीछे छोड़कर भी आपको अपनाएंगे, आपके लिए जस्टिस आएगा, आपके लिए एक्शन सामने से ही आएंगे। पैनिक सिचुएशंस झेलने के बाद, बहुत टाइम कंफ्यूज रहने के बाद फाइनली आप दोनों का मैरिज है। ठीक है, आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, और आपके पर्सन के पास भी ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, लेकिन आप दोनों ही किसी ऑप्शंस को चुनने वाले नहीं हो। एक बड़ा सा नेगेटिव पैटर्न झेलने के बाद फाइनली आपका इसी रिश्ते में आपके पर्सन के साथ जजमेंट है, जस्टिस है, मैरिज है। ठीक है, तो जीतेगा, आपका प्यार तो जरूर जीत रहा है फाइनल फ्यूचर में, और ये फैमिली बर्डन से फाइनली खुद ही हार जाएंगे। अब या तो ये अपनी फैमिली को बना लेंगे, और इनकी फैमिली ग्रीन सिग्नल ही देगी, तभी तो आप दोनों मतलब मरते दम तक एक दूसरे के साथ हो। तो ये फैमिली के परमिशन से आपसे मैरिज करेंगे। ठीक है, इनकी फैमिली को झुकना ही पड़ेगा आप दोनों के प्यार के सामने। तो फाइनली आपका रिश्ता जीत रहा है। आई क्लेम पॉजिटिव फ्यूचर इन दिस रीडिंग, आपको ये लिखना है कमेंट बॉक्स में, तो ये फ्यूचर आपके लिए बहुत जल्दी सच होगा। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में। अगर ये पर्सन इस वक्त आपसे कुछ भी बात करते तो क्या बात करते, ये पर्सन इस वक्त आपसे कुछ भी कहते तो क्या कहते। तो इनका सबसे पहला मैसेज है यहाँ पे, कह रहे हैं कि आपके अंदर बहुत ज्यादा बचपना है, और इनको आपका बचपना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप बहुत ज्यादा मैच्योर लोगों के जैसे बिहेवियर करोगे तो ये आपका बचपना ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आप जैसे थे ना आपके पर्सन, वैसे आपको फिर से देखना चाहते हैं। कह रहे हैं कि आप वैसे ही रहो, खुश रहो, ये बहुत जल्दी आपको मैरिज का ऑफर करेंगे, और ये आपके साथ मरते दम तक रहेंगे। ठीक है, ये अब आपके लिए अपनी फैमिली को भी डिस्टेंस दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप इनको प्रयास करने दीजिए, ये प्रयास में जीतेंगे। ये अपने आप को भी साबित करेंगे, अपनी फैमिली को भी साबित करेंगे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, और आप दोनों अगर एक दूसरे के साथ रहोगे तो इनकी जिंदगी में सेलिब्रेशंस रहेंगे, इनकी फैमिली भी खुश रहेगी, आप भी खुश रहोगे, और आपके पर्सन ये करने में कामयाब जरूर होंगे। तब तक इनको पता है कि आपको बुरा लगेगा, लेकिन आप बुरा मत मानो। इन्होंने जितना प्यार आपसे करा है ना, उतना ये अपने परिवार से भी प्यार करते हैं। आप इनके प्यार की रिस्पेक्ट करो। ये कह रहे हैं आपको कि आप कभी भी किसी और के मत होना, आप इनको थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, सामने से आएंगे, न्यू बिगिनिंग का ऑफर करेंगे, बिग कमिटमेंट ऑफर करेंगे, और ये दिया हुआ कमिटमेंट आपके लिए कंप्लीट भी करेंगे।
इस रिश्ते का फ्रेश स्टार्ट जरूर और जरूर होगा। आपके पर्सन आपको ऐसा करंट में प्रॉमिस कर रहे हैं। द सन की एनर्जी न्यू बिगिनिंग को शो कर रही है, फ्रेश स्टार्ट को शो कर रही है, मैरिज कमिटमेंट को शो कर रही है। इनके दिल दिमाग में आपके अलावा कभी कोई हो ही नहीं सकता। आप सिर्फ इनके हो और इनके ही रहोगे, ठीक है। तो आपके पर्सन तो बहुत ज्यादा दिल से आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप कभी भी किसी और को ना अपनाना, और थोड़ा सा आप इनको टाइम दे दो, आपका रिश्ता सही हो रहा है, ठीक है। तो आपके पर्सन सच में बहुत ज़्यादा अच्छे मूड में आज थे। एनर्जीज भी बहुत अच्छी थी, मैसेज भी बहुत अच्छे थे, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं जो भी एनर्जीज आई है, इसी एनर्जीज में आप कोई भी ऐसा सवाल पूछे जिसका आंसर यस और नो में आएगा। गेट करिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे ऊपर जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करिए। इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। आप अपनी पाइल सिलेक्ट करिए, मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ। देखते पाइल नंबर 1 का क्या आंसर है। वाओ, यस। पाइल नंबर 2, नो। पाइल नंबर 3, नो। यस, यही है रीडिंग। अगर आप बहुत टाइम से रीडिंग देख रहे हो, हर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, लेकिन अगर रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो फिर इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है। आपको पर्सनल रीडिंग में आपके रिश्ते की सच्चाई पता चलती है, ठीक है। तो आप गाइडेंस के लिए पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट क्रिस्टल, ट्री, मैनिफेस्टेशन ऑयल, जो भी लेना है आपको सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है, ठीक है। आपने अभी तक अपनी विश कमेंट बॉक्स में नहीं लिखी है, अपनी विश को प्रेजेंट टेंस पे कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। जो आपको चाहिए वही आपको सोचना होता है, वही आपको लिखना होता है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में लिखिए आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है, 3 बार यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। और यस, लाइक कर लीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।